आप सभी का स्वागत है हमारी इस स्टडी में, जो कि हम यहाँ पर पॉल का सबसे छोटा वाला खत सीखने वाले हैं, जो कि फिलेमन के नाम से है। और इस कलीसिया में जो है, खास करके हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ बात है जो ओनेसिमस करके नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने जो है फिलेमन का दिल दुखाया है। कुछ उन्होंने गलत किया है उसके साथ। और फिर पौलुस जो है, उसको सेकंड चांस देने की जो है यहाँ पे बात करते हैं। सो आइए देखिए, फिलेमन की पुस्तक, जिसका एक ही अध्याय है, उसकी पहली आयत से जो है हम पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से, जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तितुमस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन, और बहन अफ्रिया, और हमारे साथी योद्धा अर्क्युपस, और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में जो है वो प्रिजन में है। और तिमोथी, जिसे वो अपना भाई कह रहे हैं, मिलकर जो है ये खत जो है फिलेमन को लिखा जा रहा है, जिसे कि उन्होंने दोस्त भी कहा है और अपने साथ सहकर्मी भी जो है वो कह रहे हैं। और फिर जो शब्द उन्होंने जो है आगे लिखे हैं, वो अफिया सिस्टर को, और आर्किपस जो उनका फेलो सोल्जर है, मतलब मसीह में, और टू द चर्च इन योर हाउस। यानी कि ये वो फिलेमन है जो लीडर है, पर हाउस चर्च जो है वो चला रहे हैं। उनको ये खत लिखते हुए, जैसे कि हर खत या हर पत्री में दिया गया है, कि ग्रेस और पीस खुदावन यीशु मसीह की तरफ से और पिता की तरफ से उस कलीसिया पर भी हो, इसी तरह से यहाँ पर भी उन्होंने जो है वो दी है। और उसके चौथे वचन में हम अब पढ़ेंगे। मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ, सो क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस या कोई भी सेवक है, उसे उसके उसके बोझ को हम देख सकते हैं, क्योंकि पौलुस का बोझ ये था कि वो सिर्फ खत ही नहीं लिख रहा था, पर उन लोगों को क्या कर रहा था, प्रार्थना में भी याद कर रहा था, परमेश्वर के सामने उनके लिए धन्यवाद भी जो है उसकी भी भेंट जो चढ़ा रहा था। सो उसी तरह से हमें भी, हम जिसको भी कलाम सुना रहे हैं, चाहे थोड़े हैं, पर हमें उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करना है और उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहना है। पांचवी है सिस्टर जी। क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। यहाँ पर जो है वो फिलमन के विश्वास के बारे में, उसकी कलीसिया के विश्वास विश्वास के बारे में यहाँ पे पौलुस हमेशा जिक्र कर रहा है। तो कहने का अर्थ है कि वो काफी परमेश्वर के प्रेम से जो है वो भरे होंगे, परमेश्वर की बीच में जो है वो मजबूत होंगे। और फिर उसके बाद छठवें वचन में, मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली है। इसलिए हमारा विश्वास और हमारी सभी भलाई चीजों परमेश्वर के लिए जो है वो मतलब परमेश्वर की तरह, परमेश्वर के लिए ही हमें जो है वो करनी चाहिए। इसलिए वो इस बात को भी कह रहा है कि जैसे मैं हूं, वैसे तुम भी वही विश्वास जो है वो क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। सातवां वचन, क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिलती है, इसीलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। सो देखें कि जब टेस्टमनीज होती हैं, हम एक दूसरे को अपनी टेस्टमनीज देते हैं, तो हम देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा कंफर्ट, बहुत सारा तसल्ली जो है हम टेस्टमनीज सुनकर जो है वो पाते हैं। उसी तरह से फिलेमन की भी जो टेस्टमनी है, वो पौलुस के लिए क्या है, वो एक तरह की खुशी का कारण है, और दूसरी बात जो है उसे तसल्ली देने का जो है वो कारण, इनकरेज हो रहा है उसकी टेस्टमनी सुनकर। इसीलिए हमारे बीच में भी टेस्टमनीज एक दूसरे को सुनाना, हम परमेश्वर के बीच में एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं और कंफर्ट दे रहे हैं। आठवां वचन सिस्टर जी। इसलिए यदि मुझे मसीह में बड़ा साहस है, जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं। कह रहा है कि जो मुझे, मतलब कॉन्फिडेंस है प्रभु यीशु मसीह में, और जो सही है उसकी मैं तुझे आज्ञा दूं। कहने का मतलब अब यहाँ पे कुछ मसला है, जिस मसले को
सॉल्व करते हुए अपने निर्देश को परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जो है उसको राइट वे दिखा रहा है फिलेमन को। तो वो क्या दिखा रहा है, आगे पढ़ते हैं 9वें वचन में। तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, ये और भी भला जान पड़ा है कि प्रेम से विनती करूं। यहाँ पर उसने अपने आप को तीन चीजों में दिखाया है। पहली चीज कि वो बूढ़ा हो चुका है। दूसरी चीज उसने क्या कहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के ही कारण कहाँ पर हूँ, जेल में हूँ, पर प्यार से मैं ये अपील तेरे सामने कर रहा हूँ। और उसने क्या अपील की है 10वें वचन में। मैं अपने बच्चे उनसिसमुस के लिए, जो मुझसे मेरे कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूँ कि वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। सो हम देख सकते हैं कि ओनेसिमस के बारे में अपील कर रहा है, और वो ये अपील कर रहा है क्योंकि वो बता रहा है कि मेरे साथ ही ये प्रिजन में, वो प्रिजन में होगा किसी टाइम पे उसके साथ, या उसने गलती की होगी, वो प्रिजन में गया होगा। जब वो प्रिजन में गया है तो वहां पर जो है उसकी कन्वर्जन हुई है। जैसे पौलुस का था कि पौलुस जो है वो मसीहों को मारता था, पर जब वो क्या हुआ, यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ, तो उसका जीवन जो है वो बदल गया। इसीलिए वो गलेतियों की पुस्तक में भी यही कह रहा था कि तुमने मुझे स्वीकार किया था, तुमने मेरा ठट्ठा नहीं उड़ाया था, तुमने मुझे ग्रहण किया ऐसे जैसे कि एक स्वर्गदूत को ग्रहण करते हैं। तो वही चीज जो है वो अब दूसरे इंसान के साथ भी है कि इंसान बुरा हो सकता है, पर जब यीशु मसीह में उसने नया जन्म पाया है तो हमें क्या करना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अब उसके बारे में वो ज्यादा यहाँ पर बयान करेगा। पर इस आयत से हमें ये पता लगता है कि वो व्यक्ति जो है पौलुस के साथ प्रिजन में रहा है, और वहां पर पौलुस ने देखा है कि अब ये व्यक्ति यूजफुल है, यूजलेस नहीं है, अब ये इस्तेमाल किया जा सकता है। 12वां वचन। उसी को, अर्थात मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरे ओर से इस कैद में, जो सुसमाचार के कारण है, मेरी सेवा करे। यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं उसे भेज रहा हूं, पर वो मेरे दिल दिल का इंसान है, राइट। माई ओन हार्ट, दैट इज माई ओन हार्ट। सो इसका मतलब ओनेसिमस जो है वो अब काफी क्लोज हो चुके हैं। किसके? पॉलूस के। अगर हम किंग जेम्स वर्जन में पढ़ें तो वहां पे बॉवल करके शब्द आया है, यानी मेरे ही बॉवल से है। कहने का मतलब क्लोजनेस को वो दिखा रहा है, जिसको उन्होंने अब ट्रांसलेट किया है हमारी भाषा में ताकि हमें समझ आ जाए। तो उन्होंने लिखा माई ओन हार्ट बैक टू यू, मैं उसको तुम्हारे पास भेजता हूँ। फिर 13वें वचन में लिखा आई वॉन्टेड टू कीप हिम विद मी, मैं चाहता हूं कि अपने पास रखूं, सो दैट ही माइट बी ऑफ सर्विस टू मी इन योर प्लेस, ताकि वो तेरी जगह पे वो मेरी मेरी जो है वो सेवा कर सके, जबकि मैं यहाँ पर गॉस्पल के कारण प्रिजन में हूं। पर फिर क्या कर रहा है वो, आइए 14वीं आयत। पर मैंने तेरे इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा, कि तेरी ये कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो। यहाँ पर उसने कंसेंट लेना चाहा है फिलेमन से। कुछ भी चीजें पॉलूस जो है वो अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि कंसेंट के साथ जो है या रजामंदी के साथ जो है वो हर चीज करनी चाहिए, करना चाह रहा है। रजामंदी भी ऐसी नहीं कि वो धक्के से कहे कि ऐसा ही करना है, पर वो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि वो उसकी फ्री विल को अप्रिशिएट कर रहा है कि तू जो है अगर मान जाए तो मेरे साथ एग्री हो जाए, तो ये जो है वो काफी खुशी की बात होगी बनिस्बत की मैं धक्के से कोई चीज तुझे मनवाऊं। 15वीं आयत। क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ है, कि सदैव तेरे निकट रहे। और कहते हैं कि क्या पता हो सकता है कि वो तेरे से जुदा हुआ है इस कारणवश कि वो तेरे पास हमेशा ही रहे। किसी ने कहा कि अगर बहुत लंबी छलांग लगानी होती है ना तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है। सो वैसे ही तरह का जो है वो मुझे वाइब्स दिख रही हैं कि यहाँ पे पॉलूस कह रहा है कि कई बार इसीलिए वो तुझसे दूर गया ताकि वो तेरे हमेशा करीब रह सके। फिर 16वीं आए। परंतु अब से दास की तरह नहीं, वरन दास से भी उत्तम, अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय ही है,
पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरे भी अब विशेष प्रिय हो। तेरा भी। या एग्जैक्टली, सो यहाँ पर जो है, जो शब्द वो लिख रहा है कि वो अब दास की तरह नहीं, पर दास से बढ़कर, किसके जैसे, भाई की तरह। यीशु मसीह ने भी जो है हमारा ओहदा जो है, उसने दास से हटाकर क्या बनाया है, अपने भाई, अपने पुत्र करके जो है हमें उसने टाइटल दिया है। सो उसी तरह से क्रिश्चियन वॉक में भी जब हम यीशु मसीह के स्वरूप में हैं, जब यीशु मसीह के तरह हमें बिहेव करना है, तो हम दूसरे भाई को किस तरह से लेते हैं, हम दूसरे भाई को दास की तरह नहीं बल्कि भाई की मानिंद लेते हैं। स्पेशली टू मी, कह रहा है खास करके कि मेरे लिए। बट अब क्या है, वो शरीर में भी और प्रभु में भी, तो इसका मतलब कन्वर्जन हुआ उस आदमी का, प्रभु में भी और शरीर में भी वो क्या है, इससे बढ़कर है, हमारा भाई है। सो 17वीं आयत। अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। सो अब वो यहाँ पर यही जो है प्रिंसिपल दिखा रहा है कि तू अपने भाई को अपने जैसा प्रेम कर। यकीनन है कि जब कभी कोई हमारे लिए बुरा करता है तो हम सचेत होते हैं, हम उससे बात करना जो है वो बंद कर देते हैं। पर पौलुस यहाँ पर जो है, जो इंसान गलत था पर अब यीशु मसीह में बदल गया है, उसके लिए हमारी दृष्टि जो है वो बदल जानी चाहिए। कहता है जैसे तू मुझे ग्रहण करता है वैसे ही तू ओनिसिमस को भी जो है वो ग्रहण कर। सो 18वां वचन। यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरा नाम पर लिख ले। सो अंग्रेजी में बड़ा अच्छा लिखा है, चार्ज दैट टू माई अकाउंट। अगर उसने कोई तेरे पैसे मारे हैं या उसने कोई तेरे से चीज लेकर तेरे साथ बुरा किया है, तो वो मेरे खाते पे लिख दे। ओके। सो यहां देखें, इट्स जस्ट लाइक क्राइस्ट लाइक बिहेवियर पॉलुस दिखा रहा है। जैसे हमने पाप किया है, तो यीशु मसीह ने वो पाप किसके खाते पे लिख दिया, अपने खाते पे लिखवा लिया। उसकी पेनल्टी कौन दे रहा है, यीशु मसीह जो है वो दे रहे हैं। हमारे बीच में भी, चर्च में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले गलत थे पर अब सही होना चाह रहे हैं और सही हो रहे हैं, और उनकी गवाही देने के लिए क्या कर रहा है, वो उनका जो भी डेट है वो अपने अकाउंट में लेकर आ रहा है। यहाँ पर भी मुझे क्राइस्ट लाइक बिहेवियर जो है वो पॉलूस का देखने को मिला है। और वही चीज जो है वो फिलमन को भी सिखा रहा है। ये नहीं कि सिर्फ उसी ने सीखा है, बल्कि फिलमन, क्योंकि पॉलूस के साथ ऐसा हुआ, पॉलूस को भी ग्रहण कर दिया गया। हालांकि उसने काफी हत्याएं की मसीहों की, पर उसे ग्रहण कर लिया गया। अब पॉलूस वही चीज दूसरे इंसान के बीच में देखता हुआ क्या कर रहा है, ग्रहण भी कर रहा है और सिखा भी रहा है। और उसके बाद आगे पढ़ते हैं सिस्टर जी। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं कि मैं आप भर दूंगा और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्जा जो मुझ तुझ पर है वह तू ही है। यहाँ पर जो है वो क्या कह रहा है कि मैं, पहली बात तो ये खत वो अपने हाथों से लिख रहा है और उसे आश्वासन दे रहा है कि जो कुछ भी इसने तेरे से लिया है वो मैं रीपे कर दूंगा, मैं दोबारा तुझे जो हूं वो भर दूंगा। आई से नथिंग अबाउट योर ओइंग मी इवन योर ओन सेल्फ। कहता कि मैंने जो भी है भराई करनी है वो मैं सारी करूंगा, और कुछ ऐसा नहीं कहता हूं कि सिर्फ यही, पर मैं तेरे लिए भी वैसा ही करूंगा। एक बार फिर हिंदी में पढ़े सिस्टर जी, 19th वर्स। हाँ जी, मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं कि मैं आप भर दूंगा और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्जा जो तुझ पर है अच्छा। वह तू ही है। ओके, सो कहने का अर्थ है कि उसका कर्जा जो उस पर है, क्योंकि जैसे भलाई हम एक दूसरे पे करते हैं तो वो क्या है, जीसस ने कहा, एक दृष्टांत दिया जिसमें ये था कि राजा ने किसी को कर्जा दे रखा था, और वो कर्जे को जो है उसने भरा नहीं, तो उसे पकड़ के राजा के पास लाया गया और उससे कहा गया कि ये कर्जा, तो उसने कहा कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दी जाए। तो राजा जेनरस होता हुआ उसके कर्जे को माफ कर देता है। बट वो आदमी जैसे ही राजा की हजूरी से जाता है तो वो अपने कर्जदार को पकड़ लेता है और उसको क्या कर रहा है,
उसको कह रहा है कि मुझे कर्जा दे। वो भी उसी तरह से विनती करता है कि मैं समय पर तुझे कर्जा दे दूं, माफ मतलब रीपे कर दूंगा, मुझे थोड़ी सी और मोहलत दे। बट वो उसको कहाँ कर रहा है, प्रिजन में जो है वो डाल रहा है। तो यीशु ने क्या कहा, फिर आगे कहानी में बताया कि जब राजा को पता लगा कि मैंने इसका इतना कर्जा माफ किया, ये थोड़ा कर्जा इसने जो है उस आदमी को जेल में डाल दिया, तो उसने क्या किया, उसने उस आदमी को आजाद करके जिसका बहुत कर्जा माफ हुआ था उसको जेल में डाल दिया। जैसे इसका अर्थ ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारे पाप माफ हुए हैं, हम दूसरों के भी पाप क्या करें, माफ कर दें। वही चीज जो है यहाँ पौलुस कह रहा है उसके 21वें वचन में और हे 20 भाइयों, 20 में। हे भाइयों, ये आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। कह रहा है कि ऐसा ही व्यवहार मुझे तेरे से भी मिले, और ये देखकर मेरी जिंदगी जो है वो मसीह में जो है वो खुश हो जाए, ताकि हम देख सके एक दूसरे को कि जैसे खुदावन यीशु मसीह ने हमारे साथ किया, हम भी एक दूसरे के साथ वैसा ही फॉरगिवनेस, वैसा ही व्यवहार जो है वो कर रहे हैं। 21वां वचन। मैं तेरी आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ, और ये जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तो उससे कहीं बढ़कर करेगा। यहाँ पर वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है फिलेमन से, कि वो जो बता रहा है उसको सिखा रहा है, मसीह की शिक्षा दे रहा है, मसीह की तरबियत को अपनी जिंदगी में दिखाने को कह रहा है। तो कह रहा है कि मैं ये कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि तू इसको फॉलो करेगा। मैं लिख रहा हूं तुझे ये जानते हुए कि जितना कहा है उससे बढ़कर तू जो है वो करेगा। 22वां वचन। और यह भी मेरे लिए ठहराने की जगह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। यहाँ पर फिर एक और जो है उससे इल्तजा कर रहा है कि पौलुस वहां पर आना चाह रहा है, और वो चाह रहा है कि उसके लिए जगह जो है वो तैयार की जाए, ताकि एज अ गेस्ट रूम उसके लिए हो। और होप कर रहा है कि प्रार्थनाओं के जरिए से उसे जो है खुदा आजाद कर दे। 23वां वचन। इफ्रास जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है, और मरकुस और अरस्तुक्रुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। सो आमेन। आमेन। इफरास जो है वो कुलसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके साथ में वचन में भी जो है उसका जिक्र है। इफरास भी जो है वो लीडर है था, और पौलुस का जो है साथ सेवकाई करने वाला इंसान है। पर हम यहाँ पे देखते हैं मरकुस और इस्टकासस और डिमास और लूक जो है वो इफरास के साथ और पौलुस के साथ जो है उनके साथ संगी साथी हैं, किसमें, जेल में। मसीह के कारण जो है वो क्या है, बंदी गृह में जो है वो डाल दिए गए हैं। तो वो जिक्र करता है, आइए देखिए कुलसियों की पुस्तक उसका पहला और उसका 7वां वचन। पहला उसका 7वां। जी। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। हम देख सकते हैं कि कुलसियों की कलीसिया में भी जो है इफ्रास का जो है वो नाम आया है, जो परमेश्वर का खादिम है। उन वो सभी जो है वो बंदी गृह में हैं, और वहां से परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो है उनको दे रहे हैं। उन्होंने कहा, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बी विद योर स्पिरिट, तुम्हारे साथ इसी तरह से बनी रहे। आमीन। आमेन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे। स्वर्गीय खुदावन, सच में बहुत ही उम्दा तालीम जो है पौलुस यहाँ पर दे रहा है, और इस तालीम से हम हर क्रिश्चियन खुदावन गिरते हैं, और यह तालीम हमने आज तक अपने जीवन में अपनाई नहीं है। कई बार प्रभु हम अपने सताने वालों को माफ नहीं कर पाते हैं, पर हमारी प्रार्थना है खुदावन कि आप हमें ऐसा दिल दें, ऐसी आत्मा दें, ताकि खुदावन हम सभी को मसीह में प्यार कर सकें, और कोई भी ऐसी दीवार ना बनाए, ऐसा ना हो कि हमारी दुआएं आप तक पहुंच ना पाए, बल्कि हर एक रुकावट जो खुदावन हमारी तरबियत के कारण प्रभु जी उन दुआओं को रोकती हैं, उन सभी को दूर करें। हमारे जीवन में मसीह के जैसा मन
मसीह के जैसे चाल प्रभु जी दें, ताकि हम पवित्र होते चले जाएं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन।